अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख और अब से बिल्कुल एक महीने का वक्त है सियासी जमातों के पास कि अपनी इंतखाबी मुहिम, वोटर्स के पास जाना, वो जो एक आम इंतखाबात से पहले फेस्टिविटी होती है, सियासी फेस्टिविटी, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, अपने वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि अमूमी तौर पर या रिवायती तौर पर ख़ासकर आम इंतखाबात से पहले जो गहमा गहमी होती है, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, लोग बड़े बड़े जलसे करती हैं पार्टीज़, जो नुमाइंदे होते हैं मकामी वो जाते हैं, घर घर जाते हैं और अपने वोटर को मनाने की कोशिश करते हैं, उसको वोट डालने पे आमादा करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये माहौल क्यों नहीं बन पा रहा? अपने तज्ज़ियाकारों से इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। हमें इस डिबेट के लिए ज्वाइन करिए बेनज़ीर शाह साहिबा, मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब और फ़खर दरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, क्या वजह समझती हैं आप? अलीना, मेरे तो ख्याल से बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि हमें तो शायद ये सवाल तकरीबन रोज़ पूछना चाहिए। अगर सियासी जमातों को इंटरेस्ट नहीं है अगले इलेक्शन में, तो वोटर्स को क्या ही इंटरेस्ट होगा। वोटर टर्नआउट तो फिर मेरे ख्याल से हमें अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि फिर किस तरह का होगा। देखिए, सवाल बहुत अहम है क्योंकि नवाज शरीफ साहब को वापस मुल्क आए तकरीबन 3 महीने तो हो गए हैं या शायद इससे भी ज़्यादा, और उन्होंने अभी तक सिर्फ एक ही जलसा किया था और वो भी उस दिन जिस दिन वो वापस लाहौर आए थे। उसके बाद से कहा जा रहा था कि 19 दिसंबर के बाद से वो निकलेंगे, जलसे करेंगे पूरे मुल्क में, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। कुछ मुस्लिम लीग नून के अंदर से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनको काफ़ी सीरियस किस्म के सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। कुछ इस किस्म के जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को थे 2007 में। लेकिन अब मुझे नहीं पता ये कितना वेरीफाइबल है, लेकिन अगर देखिए सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं भी तो मंशूर तो आ सकता है पार्टी का, या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ साहब तो निकल सकते हैं, वो तो जलसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ एक्टिविटी है। मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो ज़रदारी बहुत जल्द शायद साउथ पंजाब से पंजाब में भी शुरू कर रहे हैं एक इंतखाबी मुहिम। लेकिन जो JUIF है वहाँ पे अभी तक हम यही सुन रहे हैं कि वहाँ पे मुतालबा यही किया जा रहा है कि थोड़ा बहुत इलेक्शन को आगे कर दिया जाए। अब इसकी 2-3 वजूहात हो सकती है कि ये माहौल क्यों नहीं बन रहा। एक वजह कि हमने ये देखा है कि हमारे पास एक मिसाल मौजूद है इसी साल में कि आपने सुप्रीम कोर्ट से एक तारीख भी आ गई, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आ गई, लेकिन इंतखाबात नहीं हुए। तो शायद एक कॉन्फिडेंस नहीं है ना सियासी जमातों का ना अवाम का कि जो तारीख दी जा रही है उस दिन इलेक्शन होंगे या नहीं। दूसरी वजह शायद ये भी हो सकती है कि इन सियासी जमातों को कोई इंडिकेशन हो कि शायद 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे। और मेरी राय में तो मुझे तो एक ही वजह नजर आती है इलेक्शन को डिले करने की, और वो है PTI। कि शायद जो PTI का जो रिस्क फैक्टर है या PTI के वोटर का जो रिस्क फैक्टर है वो शायद अभी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ। तीसरी वजह मेरी राय में ये हो सकती है कि जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून है, जिसके बारे में तासुर ये है कि अगली हुकूमत भी वो बनाएंगे, वो शायद बहुत ही कॉन्फिडेंट है। उनको शायद लगता है कि वो इलेक्शन भी जीत जाएंगे, अगली हुकूमत भी बना लेंगे, और शायद उनको ये यकीन भी है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के पास उनके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है, तो उनको फिर इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, या इतना शायद उनको इंटरेस्ट भी नहीं है इंतखाबी मुहिम चलाने में। अगर आपको पता है आपने एग्जाम में पास ही हो जाना है, चाहे आप बेशक अपना नाम लिख के आ जाए, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है बैठे या ना बैठे। तो मेरे ख्याल से मैं कहने की ये कोशिश कर रही हूँ कि इस वक्त जो सबसे बड़ा कंपेटिटर था इन सारी सियासी जमातों का, वो तो PTI थी, और PTI का तो लग ये रहा है कि काफी हद तक गेम से आउट कर दिया गया है। जब से उनका इंतखाबी निशान उनसे वापस लिया गया है, एक तरह से तो आप कह सकते हैं पार्टी तो खत्म हो गई। तो जब कंपेटिटर ही नहीं है तो फिर कोई खास शायद इंटरेस्ट भी नहीं है इलेक्शन में। भट्टी साहब, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस या कुछ और? मैडम शेख, पहले तो इसकी निसाबी किताबी वजूहात, संजीदा किस्म की वजूहात और आपके मिजाज के मुताबिक वजूहात सुन लें। हाल देख लें, यानी हाल मुस्तकबिल और माजी। तो पहले हाल देख लेते हैं। बेयकीनी है, कन्फ्यूजन है, रवायती हालात नहीं है। आपने कहा ना रवायती गहमा गहमी, रवायती हालात नहीं है। सिलेक्शन माहौल चल रहा है कि भाई सिलेक्शन तो हो चुकी, साड़ी गल हो गई है। खौफ व हिरास है, आधे पाकिस्तान में दफ़ा 144 लगी हुई है। माजी मैडम शेख, पिछले 1 साल का ज़हनों पर असर है,
2 बार आइन टूटा है और दोनों बार इलेक्शन की वजह से आइन टूटा है। हर जतन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब हार गए मगर इलेक्शन ना हुए। और मैडम शेख जलसे, जुलूस, रैलियां सब भुगता चुके मगर इलेक्शन ना हुए। अब आ जाइए मैडम शेख, जो माजी करीब 9 मई से निकला, जिसकी कोख से निकला क्रैकडाउन, पर्चे, मुकदमे, गिरफ्तारियाँ, जेलें, हवालातें, तशद्दुद, मार कुटाइयाँ, और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी टुकड़े टुकड़े हुई। लिहाजा वो 9 मई ने बड़ा असर डाला सियासत पर, सियासी ज़हनों पर और सियासत से रिलेटेड हर चीज़ पर। अब आ जाए मैडम शेख गैर निसाबी जवाब। गैर निसाबी जवाब में है 30 दिन रह गए मैडम शेख, और गली, किसी भी गली में चले जाएं, मोहल्ले में चले जाएं, शहर में चले जाएं, अगर आपने नहीं बोले तो अगला बोलेगा इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और अगर आपने किसी से पूछ लिया कि आपका क्या ख्याल इलेक्शन हो रहे हैं, तो हर दूसरा नहीं, हर पहला बंदा कह रहा है कि सानू नहीं लगता कि हों। ये हाल है अवाम का। ख़ास और ताकतवर हल्के जिनमें निगरान हुकूमतें भी हैं और 80% सियासी जमातें भी हैं, इलेक्शन नहीं चाह रहे। और जिसके वक्तन फ़वक्तन कहीं ना कहीं से, खा वो अमेरिका का बिजनेसमैन बताए कि यहाँ विज़िट में क्या हुआ, खा वो सेनेट बताए, खा वो कान दर कान आगे चलती या सीना दर सीना आगे फैलती अफवाहें बताएं, और इलेक्शन आगे करें। इलेक्शन इस वक्त मौजूदा हालात इस काबिल नहीं कि इलेक्शन करवाए जाएं, लिहाजा इलेक्शन थोड़े से आगे किए जाएं। मैडम शेख, और अगर इसको दूसरे एक रंग में देखें, आखिरी पे पहुंचाऊं कि सिवाय सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच और आपके 4 रुकनी इस रिपोर्ट कार्ड बेंच के अलावा मुझे कोई नहीं लगता कि कोई अंदर बाहर से संजीदा हो इलेक्शन में। मौजूदा सूरत हाल मैडम शेख, जिसने इलेक्शन का माहौल, जिसने इलेक्शन के लिए यानी ना इलेक्शन का माहौल है, ना इलेक्शन के लिए किसी को काबिल रखा है। अब मुझे बताइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने इलेक्शन का माहौल बनाना था सबसे ज़्यादा, जिसके साथ लोग थे, इमरान खान जेल में है, पार्टी के 4 हिस्से हो चुके हैं, पार्टी बका की जंग लड़ रही है, अभी तक ये नहीं पता कि बल्ला मिलेगा कि नहीं। सियासी स्पेस का ये आलम है कि जलसे, जुलूस, रैलियाँ और ये तो छोड़ें, कार्नर मीटिंग्स तो छोड़ें, वो जब वर्चुअल कोई इजलास या जलसा करते हैं तो समंदर की तह में से कोई वो तारें स्लो हो जाती हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक जमात का। उससे बाद जो जमात आ गई नून लीग, यकीन करें, एक तो उसके पास ये एक जेब में उसने लेवल प्लेइंग फील्ड डाली हुई है, तराजू का पलड़ा डाला हुआ और साड़ी गल हो गई है डाली हुई है, और रिस्क फ्री वापसी डाली हुई है, गारंटियाँ डाली हुई हैं। लेकिन दूसरी जेब बिल्कुल खाली है। बयानिया लेस हैं, क्या बताएंगे? परफॉर्मेंस लेस हैं, क्या बताएंगे? मकबूलियत लेस हैं, जाने जोगी नहीं, अवाम में जाने जोगी ने ना कुछ बताने जोगे हैं। पीपी हल्की हल्की मौसीकी पे लगी हुई है। अच्छा। और जरदारी साहब, याद रहे जरदारी साहब कह चुके हैं इलेक्शन आगे कर लें तो कोई हर्ज नहीं। मौलाना साहब इलेक्शन के हक में नहीं है। इस्तेकाम पार्टी, परवेज खटक ग्रुप और बाकी छोटी छोटी जमातियां इस जोगे नहीं है कि इलेक्शन करवा सकें। आप जब शाम को जिम खाना में अपनी वॉक के लिए जाते हैं तो यकीनन लोग भी आपके पास आते होंगे, आप भी बड़े इर्द गिर्द लोगों से बातचीत करते होंगे, तो वहां पर क्या सेंटिमेंट पाया जाता है, ये जरा हमें बताएं। कहते हैं आए वॉक करें जी। वहाँ पे मैडम शेख एक ही सेंटिमेंट पाया जा रहा है, और मत जला करे मेरी वॉक से और उस इन सारी चीज़ों से। मैं वॉक के साथ जो टॉक होती है वो जानना चाह रही हूँ। हाँ मैडम शेख, वो असली वाली बता दूं कि किन से होती है और नहीं सर, आप मुझे ये बताएं कि सियासत से मुतल्लिक लोग क्या कह रहे हैं। टिकटॉक नहीं, वॉक टॉक। सियासत के मुतल्लिक। अच्छा, सियासत से मुतल्लिक। जी जी। अच्छा, सियासत से मुतल्लिक मैडम शेख ये होती है, एक ही होता है कि क्या इमरान खान बाहर आ जाएगा इलेक्शन से, क्या तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा ले पाएगी, क्या उनको बल्ला मिल जाएगा, और क्या इलेक्शन हो पाएंगे, क्या नवाज शरीफ वज़ीर आज़म वाकई बनने वाला है। मतलब एक तहरीक इंसाफ फैक्टर और एक गैर यकीनी फैक्टर। एक छोटी सी ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, वापस आते हैं और उसके बाद फिर इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। इंतखाबात से पहले जो गहमा गहमी होती है, सियासी माहौल होती है, उसकी कमी बड़ी नज़र आ रही है मुल्क में। इसकी वजह क्या है, अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा समझने की कोशिश करें। फ़खर, दारुल हुकूमत में बैठे हैं आप, पता नहीं आप भट्टी साहब की तरफ वॉक पे जाते हैं नहीं जाते, लेकिन बड़े बाखबर आप सहाफ़ी हैं।
आपको अपने इर्द गिर्द आसपास वो माहौल नज़र आ रहा है, और अगर नहीं नज़र आ रहा तो उसकी वजह क्या समझते हैं? अलीना, सबसे पहले तो जैसे भट्टी साहब ने कहा और बेनज़ीर ने भी कि शायद इलेक्शन की अनसर्टेनिटी है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे भी या नहीं होंगे, शायद इसकी वजह से ये जो पॉलिटिकल जो गहमा गहमी है ना हो। कम से कम मेरे जहन में इलेक्शन ना होने का कोई शक नहीं है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे और उससे आगे पीछे नहीं होंगे। उसकी एक मैं आपको रीज़न बताऊं कि जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं, इस दफ़ा रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए गए, 28,700 कुछ हैं। आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन में नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए जाते हैं तो हर नॉमिनेशन का जो कौमी असम्बली के लिए जो उम्मीदवार है कैंडिडेट, वो 30,000 रुपये जमा कराता है नॉन रिफंडेबल। उसी तरह जो सूबाई असम्बली का है वो 20,000 रुपये नॉन रिफंडेबल फ़ीस भी जमा कराता है। तो इतने जो नंबर जो है वो इतने बड़े पैमाने के ऊपर लोगों ने नामजदगियाँ जमा कराई हैं, तो इट मीन्स कि इलेक्शन कमीशन या उसको कोई नॉन सीरियस नहीं ले रहा। ये 600-700 मिलियन रुपए जो है वो इलेक्शन कमीशन को वैसे ही नॉन रिफंडेबल मिल गए हैं। तो ये इलेक्शन 8 फरवरी से आगे होंगे या ज़्यादा आगे ड्रैग कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्शन मैं समझता हूँ 8 फरवरी को ही होंगे। जहाँ तक ये कि जो सियासी गहमा गहमी जो इलेक्शन कैंपेन है वो क्यों नहीं सियासी जमातें शुरू कर रही, तो उसकी आपको मैं बताता हूँ कि जो सियासी जमातें वो इलेक्शन की कैंपेन नहीं करती, बल्कि जो कैंडिडेट होता है वो अपने हलकों में इलेक्शन कैंपेन करता है। बाज़ औक़ात जहाँ पे कोई थोड़ा सा कमज़ोर हो कैंडिडेट, वो कौमी जो लीडर होते हैं पार्टी के, उनको भी इनवाइट करके जलसे वगैरह ये कराते हैं। तो जो ये कैंपेन है वो सियासी जो कैंडिडेट है वो करता है। अब कैंडिडेट के हवाले से ये अनसर्टेनिटी है क्योंकि जो दो बड़ी जमातें हैं PTI और उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून, उन्होंने अपने जो उम्मीदवारान हैं उनका फाइनल जो नाम है या लिस्ट है वो जारी ही नहीं की। अब जितने भी उम्मीदवार हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्शंस का मेन अखाड़ा है वो पंजाब होगा, 141 कौमी असम्बली की सीटें हैं, तो वहाँ पे जो है ये अभी तक किसी भी जो मुस्लिम लीग नून और PTI की तरफ से कोई फाइनल लिस्ट नहीं की गई। अब जो उम्मीदवार है अगर वो अपने बैनर्स छपवा ले, वो पेनाफ्लेक्स छपवा ले, वो जलसे शुरू कर दे, कल को उसे पता चले कि उसको टिकट ही नहीं मिली, तो उसका जो करोड़ों रुपए का खर्चा है वो कभी भी, अब जो उम्मीदवार हैं ये इसी वजह से बिल्कुल खामोश होकर बैठे हैं कि जब फाइनल हो जाएगा उनकी नॉमिनेशन पेपर्स जो टिकट का है, उसके बाद ही आप देखेंगे कि जो सियासी गहमा गहमी है क्यों नहीं हो पा रही है? 2 महीने से सारी की सारी जमातें लगी हुई हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसकी भी मैं आपको रीजंस बताता हूँ। अब जो नॉमिनेशन पेपर्स का हम पहले भी ये बारहा डिस्कस कर चुके हैं कि एक एक हलके के ऊपर एक एक पार्टी के जो है 2-2, 3-3 कैंडिडेट जो है अपने नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो जमा करा चुके हैं। अब जो सियासी जमातें हैं, ख़ासतौर पे ये जो PTI और मुस्लिम लीग नून है, इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे जो मेरी बात हुई मुख्तलिफ लोगों से, जो मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक ही हलके में एक ही जमात के अगर कोई 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, अब टिकट एक को मिलना है, दूसरा जाहिर बात है वो किसी दूसरी जमात के पास जाएगा, अगर टिकट नहीं मिलता तो ये जो सियासी जमातें हैं, ख़ासतौर पे ये जो बड़ी हैं, ये इसलिए डिले कर रहे हैं कि जो उम्मीदवार दूसरे एक को तो टिकट देना है, जो दूसरा हो वो उनकी मुखालिफ जमात के पास ना चला जाए, उससे टिकट ना ले। तो आखिरी टाइम तक ये डिले करेंगे जब तक कि ये नॉमिनेशन पेपर्स की जो स्क्रूटनी है वो ना हो जाए। उसके बाद जो ये जितने भी सियासतदान होते हैं ना, जो उम्मीदवार ख़ास तौर पे, ये आज़ाद इलेक्शन लड़ने पे करोड़ों रुपए खर्च करना जो है ना नहीं गवारा करते। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो 2 बड़ी जमातें हैं उनकी तरफ से ये की जा रही है टिकट्स की जो फाइनल करने के हवाले से। और जब ये टिकट्स फाइनल हो जाएंगी, आप उसके बाद देखेंगे कि इलेक्शन की गहमा गहमी भी होगी और सब कुछ होगा। जहां तक ये कैंपेन के हवाले से है, ये आपको पता है कि पिछले 2 सालों से ये जो इसकी क्वालिटेटिव जो कैंपेन है, उसकी जो पीरियड है वो ड्रैग होके पिछले 2 सालों से हम कैंपेन ही देख रहे हैं ये इलेक्शंस के हवाले से, जब से ये पिछले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस के तौर पे फखर, अगर मैं भी कुछ ऐड कर सकूं जरूर जी। देखिए मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी यहाँ पे फखर से। देखिए, एक मोमेंटम बनाना होता है और आपके पास मोमेंटम बनाने का वक्त ही 1 महीना पहले होता है इलेक्शन से। वो आप मोमेंटम कैसे बनाते हैं जब आपकी पार्टी की जो टॉप क़यादत है, जो नेशनल लीडरशिप है, वो निकलती है मैदान में।
अच्छा, 2013 में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे जहां तक याद है इसी किस्म की एक्सरसाइज मुस्लिम लीग नून ने की थी टिकट्स के हवाले से। बड़ा फोकस था उस वक्त उनका टिकट्स के हवाले से, लेकिन साथ साथ उनकी इलेक्शन की कैंपेन भी बड़ी तेजी से चल रही थी। जलसे भी हो रहे थे और टिकट्स का भी फैसले हो रहे थे, और उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि अगली हुकूमत उन्होंने ही बनानी है। इस बार वो हम देख नहीं रहे और उसकी हमें कोई खास वजह भी नहीं बताई जा रही। दूसरी जानिब देखें, टिकट्स का मामला तो अभी पीपल्स पार्टी में भी फाइनलाइज एक तरह से नहीं हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उनका काफी फोकस है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक पंजाब एक तरह से उनका वीक स्पॉट है, तो यहाँ पे उनका काफी फोकस है। वो आ रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, सिंध में कर रहे हैं। तो मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि अगर आप एक महीने पे बिल्कुल ही आखिरी मिनट तक जाके छोड़ दें और फिर नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ये एग्जैक्टली मेरी भी कंटेंशन, मोमेंटम नहीं बन रहा उस तरह से। अगर आप इसको सियासी स्ट्रेटजी के तौर पे भी इस्तेमाल करें तो ये तो फखर इस पे मैं थोड़ा सा मजीद बताना चाह रहा था कि ये जो जिस तरह बेनज़ीर साहिबा भी कह रही हैं कि एक मोमेंटम बिल्ड करना होता है कैंपेन्स के हवाले से। देखें 2013 हो या उससे पहले के जितने भी इलेक्शंस थे वो टोटली डिफरेंट थे। अब जो है इलेक्शन के हवाले से ये टोटली सिनारियो भी चेंज हो चुका है। नेगेटिव जो कैंपेन्स के ऊपर फोकस है, सोशल मीडिया के ऊपर तो ऑलरेडी कैंपेन्स शुरू हैं, लेकिन मसला ये है कि पहले पॉजिटिव होती थी, तमाम सियासी जमातें जो है वो अपना एजेंडा देते थे, अपना मंशूर देते थे, हम ये करेंगे, हम ये चीज़ें लाएंगे, ये मंसूबे वो करेंगे। अब क्या है, जितनी भी सियासी जमातें हैं वो नेगेटिव कैंपेन के ऊपर, और वो काफ़ी अरसे से सोशल मीडिया पे तो ऑलरेडी चल रहा है। उसके साथ नेगेटिव कैंपेनिंग ये कि जैसे कि नून लीग फलां की वो उसने ये कर दिया या इमरान खान ने ये कर दिया, एक दूसरे की सिर्फ खामियां और कमियों को वो करके, और ये मुझे क्यों निकाला हो गया या कैदी नंबर 804 हो गया, सिर्फ इसी के ऊपर कारकर्दगी या उसके साथ साथ फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स होंगे उसके ऊपर फोकस करने की बजाय सारे जो एक विक्टिम कार्ड है या मुझे निकालना या ये फलां ने ये गलत काम किया, फलां ने ये गलत काम किया, सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करके ये कैंपेन तो ऑलरेडी चल रही है। मोमेंटम वाली बात जो है ये आप देखेंगे कि ये जैसे ही नॉमिनेशन पेपर्स के बाद मेरा ख्याल है कि ये जो मोमेंटम है वो भी जारी हो जाएगा। नॉमिनेशन पेपर्स के बाद मोमेंटम फखर कहते हैं कि बन जाएगा, अभी वक्त है। मज़ साहब देखिए, जब सिलेक्शन कमेटी जो है ना वो कप्तान का फैसला कर लेगी या आप उसको अगले लाडले का फैसला कर लेगी, कप्तान का ही तो नहीं किया हुआ, तो यही तो मैं आपसे बात कह रहा हूँ। देखिए, कैंप में बहुत से लोगों को बुलाया जाता है और बहुत से लोग कैंप में आते हैं। खिलाड़ी तो 12 ही सेलेक्ट करने होते हैं और कप्तान एक ही को बनाना होता है। तो असल में सारा मसला जो है वो ये है कि सिलेक्शन कमेटी क्या सोच रही है और सिलेक्शन कमेटी का अगला सिलेक्टेड कौन है। जब ये फैसला हो जाएगा तो आपको कहीं से ज़ोर की आवाज़ें होंगी, कहीं से हल्की आवाज़ें होंगी, फिर सब टीम में शामिल होने की कोशिश करेंगे। चलो कैप्टन सेलेक्ट नहीं हुए तो टीम का हिस्सा बन जाएं कम से कम। ये जो कल सेनेट में हुआ ये क्या था? अगर आप थोड़ी सी तहकीक करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत से सेनेटर्स को ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से बुलाया गया था। ये अचानक अनयूजुअल सा सेशन क्यों हुआ? ये सेशन नॉर्मली फ्राइडे को जो सेनेट का सेशन होता है वो तो जुमे की नमाज से पहले ही ख़त्म हो जाता है और उसके बाद नहीं होता। तो ये गैर मामूली चीज़ क्यों हुई है? और इसकी तहकीक भी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है जो वहाँ इस्लामाबाद में सहाफ़ी हैं उनको मालूम करना चाहिए। ये मीर साहब ने भी कुछ स्टोरीज बताई हैं, हमारी नुमाइंदा है नौशीन चेयरमैन सेनेट का, चेयरमैन सेनेट का देखिए, चेयरमैन सेनेट जिस तरह आए, जिस तरह अभी नहीं, जिस तरह वो सेनेट में आए, जिस तरह वो चेयरमैन बने, जिस तरह वो दोबारा चेयरमैन बने, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही अनयूजुअल्स हैं। क्यों? इसकी कोई क्या सिग्निफिकेंस थी? बज़ाहिर तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी। बज़ाहिर तो एक सेनेट क्या कौमी असम्बली भी रेजोल्यूशन पास कर ले तो उसकी क्या अहमियत है उस लिहाज से। इलेक्शन कमीशन ने एक डेट दी हुई है। कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन, ऐसा कन्फ्यूजन पैदा करो कि टेम्पो ना बने, और टेम्पो ना बने और इसी में इलेक्शन हो जाए। ये जो सिचुएशन है ये दोबारा सेनेट का सेशन होता है, बुलाते हैं। सवाल ये नहीं है जो कि 14 सेनेटर क्यों थे, बाकी सेनेटर कहाँ थे। तो जब सेनेटर से मैंने मालूम किया, कुछ सेनेटर से, तो उन्होंने कहा कि ये कभी भी नहीं हुआ कि जुमे का सेशन इस तरह किया जाए।
एक प्रैक्टिस चली आ रही है। जुमे का सेशन जो है सुबह होता है 9:30-10 बजे होता है, 1-1.5 घंटे के लिए होता है, 12 बजे तक 12:30 तक, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ये सेशन एडजर्न होके जुमे की नमाज के बाद दोबारा अचानक हुआ और फिर प्रोरोग कर दिया गया। तो ये क्या हुआ था इसके बारे में, और कल की सारी टॉक शोज जो है इसी पर थे, हमने भी किया इसके ऊपर। वही मैं कह रहा हूँ कि हालांकि वैसे तो देखें कि कुछ नहीं है, तो सिवाय इसके कि लोगों में मज़ीद अभाम पैदा किया जाए इलेक्शन के हवाले से। बहुत सी खबरें हैं कि जी इस वजह से शायद इलेक्शन ना हो, उस वजह लेकिन से इससे फ़ायदा क्या होगा कि टेम्पो ना बने और इलेक्शन भी हो जाए। टेम्पो नहीं बनेगा तो टर्नआउट नहीं होता ना। अच्छा, तो कम टर्नआउट का फ़ायदा किसे पहुंचेगा? तो कम टर्नआउट का फ़ायदा बताएं किसको पहुंचेगा सर? आप खुद ही असेस करें कि ग्राउंड पे किसकी कौन ज़्यादा जो है वो मुतहर्रिक तो अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय पीपल्स पार्टी के, जो जलसे जुलूस कर रही है। उसने शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया अपने जलसों का, सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो असल बात है वो यही है कि जिस वक्त ये पता चल जाएगा कि फाइनल सिलेक्शन कमेटी ने किस कप्तान पे हाथ रखा है, आपको उस पार्टी की एक्टिविटी बहुत तेज़ होती हुई नज़र आएगी। और इस वजह से कम टर्नआउट का फायदा किसको असल में कैप्टनसी का झगड़ा है कि कैप्टन कौन होगा टीम का। कम टर्नआउट का फायदा सर किसको आपके ख्याल में होगा? देखिए इस वक्त तो पीटीआई बिल्कुल डाउन है। डाउन इस लिहाज से है, अब थोड़ा सा उन्हें वो मिला है कि उनके नॉमिनेशन पेपर जो रिजेक्ट हुए थे वो काफ़ी लोगों के एक्सेप्ट हो गए हैं। अब उनका दूसरा मरहला होगा कि अगर उन्हें बल्ले का निशान मिल गया, अगर बल्ले का निशान मिल गया तो आपको पीटीआई की एक्टिविटीज़ में बहुत तेज़ी नज़र आएगी। वो एक तरह से टेस्ट भी करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के क्या वो है। दूसरे ये कि पीएमएलएन का सारा जो इस वक्त रुका हुआ है, कैंपेन रुकी हुई है, वो ये कि नवाज शरीफ का फाइनल डिसीजन क्या हो। जो पिछले चंद सालों में जो इस्तिलाएँ आई हैं उसका बड़ा क्रेडिट जो है वो जो है कप्तान को जाता है, इमरान खान को जाता है। आप सोच लें कप्तान की इस्तिला, सेलेक्टर्स की इस्तिला, एम्पायर की इस्तिला, विकेट के दोनों तरफ खेलने वाली इस्तिला, तो वो सारी इस्तिलाएँ जो कभी भी माजी में 2011 से पहले कभी भी सियासत में हमारे इस्तेमाल नहीं होती थी, वो अब इस्तेमाल हो रही हैं। बिलावल भुट्टो ने एक नई इस्तिलाह इस्तेमाल की, लाडले की, फिर नवाज शरीफ साहब भी लाडले कहने लगे। बट एक चीज़ है जो आप बेनज़ीर और भट्टी साहब एक साइड पे हैं और फ़खर एक साइड पे है, कहते हैं गैर यकीनी, लेकिन फ़खर कहते हैं कि नहीं जी बिल्कुल। इसलिए सीधी सी बात है वो जो बात कह रहे हैं फ़खर, देखिए 12 जनवरी तक हर चीज़ क्लियर हो जाएगी ऑलमोस्ट। कम से कम ये क्लियर हो जाएगा कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा, किस निशान पे इलेक्शन लड़ रहा है, किस नहीं। एहलियत का पता चल जाएगा, ताहयात वो ख़त्म होती है नहीं ख़त्म होती। दैट इज़ वाई 12 जनवरी को ये सारी एम्बिग्यूटी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपको कैंपेन नज़र आएगी और एन मुमकिन है कि 12 जनवरी तक आपको सिलेक्शन कमेटी का फैसला भी किसी तरह। ठीक है, फ़खर भी कुछ कहना चाहते हैं, बेनज़ीर भी कुछ कहना चाहती है, एंड ऑफ कोर्स भट्टी साहब वांट्स टू ऐड समथिंग एज वेल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं। इंतखाबी माहौल क्यों नहीं बन पा रहा? सिर्फ एक महीना रह गया अब इंतखाबी सियासी सरगर्मियों के लिए, फिर भी एक खला नज़र आ रही है। हमारे तज्ज़ियाकारों की इसमें राय बटी हुई ज़रा नज़र आती है। बेनज़ीर आप कुछ कहना चाह रही थी, आप ऐड करें, देन आई गो टू फ़खर। सो एक आंसर मैं मज़हर साहब भी जैसे बात कर रहे थे और कल भी हमने बात की करारदाद के बारे में कि कुछ ऐसी इंडिकेशंस भी आ रही हैं कि शायद 8 फरवरी को इलेक्शन ना हो। एक और इंडिकेशन जो आज आई वो थी जो एक कमेटी बनाई गई है तहकीकात के लिए 9 मई के वाक़ये में। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि 8 महीने बाद एकदम से रियासत को ख्याल आया कि ये जो है कमेटी बनाना ज़रूरी है, और वो भी एक ऐसी हुकूमत बना रही है जिन्होंने वैसे ही 30 दिन में चले जाना है। तो इसके पीछे क्या सोच है? क्या 30 दिन में वो रिपोर्ट तैयार कर लेंगे? अगर 30 दिन में रिपोर्ट तैयार हो भी जाती है तो उसकी हैसियत क्या होगी 8 फरवरी के बाद? तो मेरे जहन में जो सवाल आया जब मैंने ये कमेटी की नोटिफिकेशन देखी वो ये थी कि क्या निगरान हुकूमत 30 दिन से ज़्यादा रहेगी? शायद इस वजह से ये कमेटी बनाई जा रही है, क्योंकि मुझे इसके अलावा तो कोई इस वक्त समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है
कि बिल्कुल इलेक्शन के 30 दिन पहले आप एक ऐसी कमेटी बनाते हैं। वैसे निगरान हुकूमत को इख्तियार भी है क्योंकि वो तो डे टू डे वर्किंग्स के लिए होती है ना, बट ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि क्या, और ये बहुत जरूरी है कि मेरे ख्याल से कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसमें कोई क्लैरिटी आनी चाहिए कि इनके इख्तियारात क्या है, इनकी जुरिस्डिक्शन क्या है, खासतौर पे तरमीम के बाद, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें ये हुकूमत कर रही है जिनका हमें नहीं पता, और बहुत से मुतनाज़ा फैसले कर रही है जिनका हमें नहीं पता कि इनके पास इख्तियार भी है या नहीं। सही। अच्छा भट्टी साहब, ये वाली जो बात है गैर यकीनी वाली, और ख़ासकर इसको अगर जोड़ ले कल जो सेनेट में हुआ सारा कुछ, उसमें आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद भी कि अभी कुछ शक व शुबा है, ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? मैडम शेख इस वजह से हो रही हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, मेरा ख्याल है 3 रुकनी बेंच चाहता है इलेक्शन करवाना। आप हालात देखें, मुतनाज़ तरीन निगरान हुकूमतें हैं, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन कमीशन है, मुतनाज़ तरीन इलेक्शन करवाने वाली ब्यूरोक्रेसी है, बेयकीनी है, कन्फ्यूजन है, गैर रवायती हालात हैं, गैर रवायती चालें हैं, सिलेक्शन हो चुकी वाला माहौल है। आधे सियासी प्लेयर, या अगर कह लें आधे प्लेयर्स इलेक्शन चाहते ही नहीं हैं, आधे जो है वो इलेक्शन में जाने जोगे ही नहीं है। मतलब जिसने इलेक्शन माहौल बनाना था वो उसे बनाने नहीं दिया जा रहा, और जो बनाना चाहता है या जिसके पास बाकी पार्टीज ने भी इलेक्शन माहौल बनाने, ये तो सही नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी ने इलेक्शन माहौल बनाना होता है। छोटे जी मैडम शेख, छोटे जो है ना प्लेयर्स, ये तो इस काबिल ही नहीं है ना, ये सारी बेयकीनी नीचे तक ट्रेवल कर रही है। मिसाल के तौर पे अब ये हमेशा इसी तरह होता है कि हलकों में ज़ाती तौर पर कैंडिडेट्स जाकर अपनी करते हैं इंतखाबी मुहिम, ये तो छोटे लेवल पे भी होता है। मैडम शेख, ये तब होता है ना कि जब यकसू हों, जब पता हो कि इलेक्शन होने हैं। जब यही नहीं पता, आप किसी मुस्लिम लीग नून के जब हम उनके साथ बैठते हैं या पीपल्स पार्टी वालों के साथ बैठते हैं तो वो हमसे पूछ रहे होते हैं कि दसना इलेक्शन वाकई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अच्छा, अब ये नवाज शरीफ साहब को पता हो, मरियम साहबा को पता हो, जरदारी साहब को पता हो, बिलावल भुट्टो को पता हो या मौलाना साहब को, नीचे वाले को कम अज कम कोई क्लियर नहीं है। सारे देख रहे हैं, जब भी कोई होता है तो मुड़ के देखते हैं फायज़ ईसा काजी साहब की तरफ कि शायद वो इलेक्शन करवा जो लें। ये अगर जैसे भट्टी साहब बता रहे हैं कि कैंडिडेट्स के अंदर ये पाया जा रहा है गैर यकीनी सूरत हाल या तहफ़्फ़ुज़ात, तो पार्टीज़ क्या इसको पुर नहीं कर रही हैं? ये जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको डील नहीं कर रही हैं, इनसे मैसेजिंग क्लियर नहीं है? अच्छा अलीना, ये प्रोग्राम आने से पहले ना मैं कुछ एक तो अपने मुख्तलिफ ज़राए से भी बात की दोबारा से कि क्या कोई वाकई इस तरह की अनसर्टेनिटी है या नहीं है। मुझे जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे। अच्छा, इसकी एक और मैं आपको एक देता हूँ कि ये जो कैंडिडेट्स के हवाले से भट्टी साहब भी कहते हैं कि कैंडिडेट्स को खुद यकीन नहीं है इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे, तो मैं यहाँ आने से पहले कुछ जो प्रिंटिंग प्रेस है मुख्तलिफ उनसे भी बात की, जो मुख्तलिफ पैनाफ्लेक्स, ये इश्तिहार पम्फलेट ये बनाते हैं इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, लोगों के ऑलरेडी ऑर्डर जारी हो चुके हैं। सिर्फ यही कि टिकट्स का इंतज़ार है, जैसे ही टिकट्स होंगे तो फ़ौरन ही ये उसके हवाले से भी। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इलेक्शंस में ऐसा डिले होगा, और मैं ये आपके जो तीनों मोअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं इनसे इख्तलाफ करता हूँ। और आज के दिन तक गॉड फॉरबिड के कोई बड़ा पाकिस्तान में हादसा सानिया हो जाए तो तब है, अदरवाइज इलेक्शंस 8 फरवरी को ही होंगे। सिर्फ एक फिक्रा ऐड करना चाह रहा था, एक फिक्रा सिर्फ फ़खर को, कि वो कह रहा है कि वो उसका ख्याल, फ़खर का ख्याल है कि वो कह रहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, हम कह रहे हैं कि नहीं होंगे। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं होंगे, हम बात कर रहे हैं इलेक्शन माहौल पे कि इलेक्शन माहौल क्यों नहीं बन पा रहा, उस पे बात कर रहे हैं। 8 फरवरी को मुझे तो कोई ये अभी तक कोई हतमी नहीं है कि होने है कि नहीं होने, लेकिन जो माहौल नहीं बन पा रहा उसकी वजह बता रहे हैं कि बेयकीनी है, हालात ऐसे हैं, पीछे माहौल ऐसा है। अच्छा, और 9 मई है और सही है फ़खर, ऐसा 12 के बाद आप देखेंगे माहौल भी होगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा डर भी है सियासी जमातों को कि अवाम का रद्द अमल क्या आएगा? मेरा नहीं ख्याल कि ये अवाम से ज़्यादा ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे, क्योंकि पंजाब ही में सबसे ज़्यादा ये डिसाइड होना है कि किसने मरकज़ में जाना है, तो पंजाब में जो उम्मीदवारान और उसके हवाले से ये स्ट्रेटजी की वजह से वो किया जा रहा है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि कोई अवाम का रिएक्शन, या क्योंकि ये अर्बन एरियाज़ में तो इस तरह का हो सकता है, रूरल एरियाज़ के टोटली डिफरेंट डायनेमिक्स होते हैं जो इलेक्शंस के हवाले से।
तो ये मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। और एक मैं जो बात कर रहा था ये कमेटी के हवाले से, देखिए वो 9 मई के हवाले से जो अगर उसके TORs पढ़ लें तो उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, जो फॉरेंसिक एविडेंस है, जो साइंटिफिक बेसिस के ऊपर वो भी तफ्तीशी जो इदारे हैं वो पहले ही कर चुके हैं। ये कमेटी तो इनको एग्जामिन करेगी और उसके बाद इवेलुएट करके डिटरमिन करेगी कि क्या जो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी हो चुकी है, क्या ये मास्टरमाइंड और उसके जो एग्जीक्यूशनर और ये इस तरह के वो सारे इस तरह के हैं, और आगे के फ्यूचर को इस तरह के मामलात बचाने के हवाले से कि उसकी अपनी एक रिकमेंडेशंस देगी। तो मैं नहीं समझता कि ये कमेटी को इतनी बड़ी कोई लीडिंग टू जो कैंसलेशन ऑफ जो इलेक्शन है या डिले ऑफ इलेक्शन का कोई मुझे, ये सिर्फ अपनी रिकमेंडेशंस दे के ये मेरा ख्याल है कि एक वैसे ही कार्रवाई डाली गई है। अदरवाइज कोई इतनी बड़ी कोई इसमें कोई बड़ी नहीं है मतलब बड़ी। अच्छा एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड अलीना, मैं एक छोटी सी यहाँ पे बात करूँ। देखिए ठीक है, फखर ने काफी कवर भी किया है पंजाब में जो JITs बनी थी 9 मई के हवाले से, लेकिन निगरान हुकूमत को अगस्त से आई हुई है तो पहले दे देते इस तरह की नोटिफिकेशन, या इस तरह की अगर उन्हें कोई TORs बनाने थे या टेक कमेटी बनानी थी। दूसरी बात जो टिकट्स की है, मैं फिर से कहूंगी कि देखें कुछ हलकों में जरूर ये कंफ्यूजन हो सकती है कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना, लेकिन कुछ हलके जो होते हैं उसमें बड़ी क्लैरिटी होती है पॉलिटिकल पार्टीज में कि इसी कैंडिडेट को टिकट देना है और यही हमारा जो सबसे मजबूत कैंडिडेट है वो इलेक्शन लड़ेगा। अब जैसे एहसन इकबाल साहब का हल्का होगा या राना सनाउल्लाह साहब का हल्का होगा या ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का होगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्कर कन्वेंशन फिर भी हो रही हैं। नवाज शरीफ साहब कुछ वर्कर कन्वेंशन पे गए, आपको याद है सियालकोट में, तो जलसे क्यों नहीं हो सकते? मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है कि वो मोमेंटम अभी तक क्यों नहीं बन रहा। चले कुछ हलकों में कंफ्यूजन है लेकिन कुछ हलकों में बहुत क्लैरिटी होती है सियासत। पार्टीज जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं टिकट्स वगैरह देते, ये जब भी देंगे इकट्ठे ही एक बतौर पंजाब के हवाले से सबके ही टिकट देने का मसला नहीं। आई थिंक व्हाट बेनजीर वांट्स टू पॉइंट आउट इज कि जहां पर आपको अंदाजा है और पता है, क्योंकि ये बात इंटरनली कम्युनिकेट तो हो जाती है ना, खासकर जो आपके टॉप टियर कायदीन है उन तक, तो उनको जब ये पता है, जैसे राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, तो वो कम से कम अपने अपने हलकों में जलसे करवा सकते हैं ताकि एक हमें मोमेंटम तो नजर आए, कोई जरा गहमा गहमी तो नजर आए। देखा है एहसन इकबाल साहब का देखा है या ख्वाजा आसिफ का, ये अपने हलकों में जाके लोगों से मिल भी रहे हैं। अगर उनके सोशल मीडिया पे भी देखें ना तो ये मिल रहे हैं। जो श्योर कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी उन्होंने, मेरा ख्याल है वो पब्लिक कॉन्टैक्ट जो है वो शुरू कर रखा है। बाकी जिनके एक से ज्यादा जिस हल्के में उम्मीदवार हैं वो अभी तक कंफ्यूजन का शिकार हैं। मज़े साहब देखिए, नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए थे तो ये कह के उस वक्त ये कहा गया था और यही इत्तलात थी कि इस वजह से ही इलेक्शन को डिले किया गया है कि उन्हें कैंपेन का ज़्यादा वक्त मिले। तो उन्होंने तो आज जो है, आज तक तो कैंपेन ऐसा सच तो लॉन्च ही नहीं की उन्होंने कहीं भी। आप बताएं कि एक जलसे के अलावा और कितने शहरों में जलसे किए हैं, और जलसे करने का मतलब सिर्फ इलेक्शन कैंपेन ही नहीं है उनका। तो मेरा ख्याल है ये कंफ्यूजन परसिस्ट करता है, ये कोई नहीं कह रहा। और नवाज शरीफ साहब आ गए वापस पाकिस्तान, कोई नहीं कह रहा, हम में से जिनको फखर कह रहे हैं, हम में से शायद कोई नहीं कह रहा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आप किसी भी दावत में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, आपसे क्या सवाल होता है और क्यों होता है ये सवाल? ये इसलिए होता है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह का कंफ्यूजन डेवलप होता है, इवन जिन उम्मीदवारों ने नॉमिनेशंस भरे हैं उन्हें भी पूरा यकीन नहीं है कि इलेक्शन हो रहे हैं। तो मुझे कोई डाउट ऐसा नहीं है कि भाई क्यों नहीं होंगे इलेक्शन, क्या वजह हो सकती है इलेक्शन ना होने की। इस तरह के माहौल में तो सियासी पार्टीज को बल्कि ज्यादा मुतहरिक होना चाहिए ताकि वो बताएं कि इलेक्शन होने वाले और हम फेस्टिवल कर रहे हैं। सर मैं रेकमेंड कर रही हूँ प्रोग्राम क्लोज करने से पहले कि आपकी वो जो 3 छुट्टियां दी थी ना आपको महबूब कायद का इस्तकबाल करने के लिए, वो काटें और उसके पैसे भी काटें कि भट्टी साहब में कह के गए उनका इस्तकबाल करने के लिए गए, लेकिन कहाँ गए हमें नहीं पता। तो जी हमारे तज्जियाकारों की आपने राय जानी। भट्टी साहब, मज़हर साहब और बेनज़ीर शाह साहिबा समझते हैं कि मुख्तलिफ वजूहात की वजह मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी बिना पर अभी तक माहौल नहीं बन पा रहा, और ये भी समझते हैं कि बनना चाहिए। लेकिन फ़खर दुरानी की राय बिल्कुल अलग, वो समझते हैं कि बस 13 तारीख का इंतज़ार है। 12 तारीख को होंगी टिकट्स, नॉमिनेशन पेपर्स की फाइनलाइजेशन, और उसके बाद 13 तारीख को जब आप देखेंगे अगले हफ्ते ही कि सिंबल्स मिलेंगे तो फिर गहमा गहमी भी शुरू हो जाएगी। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। आप किसकी राय से इत्तफाक करते हैं सोशल मीडिया पर बताइएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।